बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली हसन है और मैं एक सुपरवाइज़र हूँ। इस वीडियो में हम ब्रेलर में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी मेडिसन का ज़िक्र करेंगे। मेडिसन के शेड्यूल वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो हमारे नज़दीक बेहतर शेड्यूल है हम आपसे वो शेयर करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल PPS पोल्ट्री को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज PPS पाकिस्तान पोल्ट्री सुपरवाइज़र को लाइक कर दें। वैसे तो बहुत से शेड्यूल हैं, लेकिन ये शेड्यूल आपका फ्लाग बेहतरीन तैयार करने में आपकी मदद करेगा। चूँकि पहले दिन के चूज़े को टेम्परेचर ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए पहले 12 घंटे इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी देंगे। उसके बाद एनरो कोलिस्टीन का 3 या 5 दिन का कोर्स करेंगे। एंटीबायोटिक के इस कोर्स के बाद आप रूटीन में मल्टीविटामिन, विटामिन सी और ई सेल देते रहें और हर वैक्सीन से 12 घंटे पहले लगातार ई सेल दें और वैक्सीन के बाद ब्रूफन या पैरासीटामोल 6 घंटे दें। पहला हफ्ता मुकम्मल होने के बाद अमोक्सी का 3 से 5 दिन का कोर्स करें। अमोक्सी आपके चूज़े की ग्रोथ अच्छे करने में मदद देगी। उसके बाद आप 18, 19 और 20 दिन पर एक वक्त की फीड में फ्यूराजोल डालें। फ्यूराजोल की मकदार 100 ग्राम पर बैग होनी चाहिए। फ्यूराजोल के बाद आप टेलोसिन और डॉक्सी का कोर्स शुरू करें। यह कोर्स आपका 3 से 5 दिन का होना चाहिए। बीमारी की सूरत में आप इस कोर्स का दुरानिया बढ़ा सकते हैं और लूज ड्रॉपिंग की सूरत में आप 28 या 30 दिन पर लिकोमाइसिन या न्यूमाइसिन का कोर्स कर सकते हैं। मुर्गी जवान होने पर गर्मियों के दिनों में विटामिन सी और ग्लूकोज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। 28 दिन के बाद फीड की खपत बढ़ जाती है, इसलिए आप ज़रूरत के तहत लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लाग के दौरान मुख्तलिफ औकात में आप विटामिन्स और ई सेल देते रहें। किसी भी बीमारी की वजह से आप इस शेड्यूल को चेंज भी कर सकते हैं। मौजूदा बीमारी के हिसाब से आप अपनी मेडिसन को तरतीब दें। हमारा मशवरा है कि आप अगर कोई भी मेडिसन इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। आज के लिए इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।